नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 15 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप इस डिस्कशन में हमने पिछले 3 महीने यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल 2021 के टॉप मोस्ट 50 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है क्वाड समूह को लेकर चीन और बांग्लादेश में टकराव। अभी देखो, चीन और बांग्लादेश इन दोनों में टकराव चल रहा है। बांग्लादेश इसमें शामिल होना चाहता है, ऐसी सोच चाइना की है, तो इसको लेकर अभी टकराव चल रहा है। ये न्यूज हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट क्या है? ये क्वाड ग्रुप, तो इसे समझते हैं। क्वाड ग्रुप, जिसका पूरा नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये बना कब? देखो, ये आइडिया निकल कर आया 2007 में। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ रही है ना, उसको कम करना, उसको कंटेन करना, ये इसका उद्देश्य है। अब इसमें मेंबर कौन कौन से हैं? मेंबर हैं इंडिया, जापान, यूएसए यानी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। मैप में देखिए आप, ये भारत है, इधर ये जापान, ये अमेरिका है और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें टोटल 4 देश हैं। आप ये कह सकते हैं ये 4 देशों का एक संगठन है। इसमें इतनी न्यूज ही इंपोर्टेंट है क्योंकि क्वाड से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा भी गया तो सिर्फ मेंबर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने मेंबर हैं। अब आप क्वेश्चन लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? अभी हमने पढ़ा क्वाड में कौन कौन से मेंबर हैं। सबसे पहले इंडिया है, रशिया नहीं है, अमेरिका है। इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब मैप में देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका भी है, जापान भी है, लेकिन रशिया नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? रशिया। रशिया क्वाड का मेंबर नहीं है। इसकी जगह अगर इंडिया होता तो ये चारों क्वाड के मेंबर होते। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की मेहतारी दुलर योजना। ये है क्या? देखो, इस स्कीम के अंदर वो छात्र जिन्होंने कोविड-19 की वजह से, मतलब कोविड-19 महामारी के बीच, इसके बीच जिन छात्रों के जो पेरेंट्स हैं वो उनकी डेथ हो गई है, तो उन छात्रों को उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ना, उनके लिए एक फंड बनाया गया है। जैसे क्लास 8 से लेके क्लास 8 के बीच में, फिर से बोलता हूँ, कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 के बीच में छत्तीसगढ़ की सरकार इन छात्रों को 500 रुपये प्रति महीना देगी, ठीक है। और कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 के बीच में जो छात्र हैं इनको छत्तीसगढ़ की सरकार 1000 रुपये देगी प्रति माह। देखो, इसी प्रकार की स्कीम हमने कल भी पढ़ी थी। मध्य प्रदेश ने भी ऐसा ही इनिशिएटिव चलाया था। वहां पर वो स्टूडेंट, मतलब वो छात्र जिनका कोविड-19 के वजह से उनके जो पेरेंट्स या फिर उनके जो गार्जियंस हैं उनकी डेथ हो गई है, तो उनको भी एक फंड के माध्यम से उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जाएगी। ऐसी थी कितनी? 5000 रुपये प्रति माह, ठीक है। मतलब उनकी जो बुक्स हैं और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए और फ्री एजुकेशन भी दी जाएगी। देखो, इसका एक उद्देश्य है, ये भी है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना। तो ये स्कीम किसकी है? छत्तीसगढ़ सरकार की है, मेहतारी दुलर योजना। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? मेहतारी दुलर योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये स्कीम किस राज्य की है? ये स्कीम छत्तीसगढ़ की है। तो सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। अब बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की हुई है तो एक बार इसकी लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। ये है छत्तीसगढ़ की लोकेशन। इसकी बाउंड्री पूछी जा सकती है, किन किन राज्यों के साथ लगती है। तो इधर तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऊपर उत्तर प्रदेश भी है, झारखंड, उत्तर प्रदेश और इधर आंध्र प्रदेश। टोटल मिलाकर ये 7 राज्य हैं जिनके साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछता हूँ जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये ऊपर उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर ना उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अब इस जिले की जो बाउंड्री है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन चारों से लगती है। ये देश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी बाउंड्री 4 राज्यों के साथ लगती है। तो इस जिले का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इस जिले का नाम क्या है। अब छत्तीसगढ़ की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको हम कवर कर लेते हैं। रायपुर इसकी कैपिटल है। देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, जैसे CHSL, रेलवे, इन सब के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रायपुर किस राज्य की राजधानी है? तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बाघेल। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। 1 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई। 28 जिले हैं, लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, बिलासपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। अब बाउंड्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, टोटल मिलाकर 7 राज्य हैं जिनके साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है।
यहाँ पे नेशनल पार्क भी हैं, जैसे अचानक अमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क। ये जो इंद्रावती नेशनल पार्क है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और देखो एक फैक्ट आप याद रखेगा, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये पास होती है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यावेरी मुसेवेनी बने युगांडा के राष्ट्रपति। आप सीधा क्वेश्चन लगाइए। उससे पहले आप युगांडा की जो लोकेशन है ना ये देख लीजिए। कहाँ पर है युगांडा? यहाँ पर है, ये ईस्ट अफ्रीका में है। इसकी कैपिटल यहाँ पे है कैंपाला। यहाँ पे देखिए आप, कैंपाला इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? युगांडन शिलिंग। और देखो ये जो आपको दिख रही है ना ये एक लेक है। इस लेक का नाम क्या है? इस लेक का नाम है लेक विक्टोरिया। ये जो लेक विक्टोरिया है ये युगांडा, केन्या और तंजानिया तीनों से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब आप क्वेश्चन लगाइए। मई 2021 में योवेरी मुसेवेनी, फिर से बोलता हूँ, मई 2021 में योवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर क्या होगा? युगांडा। थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, युगांडा इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भारत और मंगोलिया के बीच हुआ सांस्कृतिक आदान प्रदान। अभी हाल ही में भारत और मंगोलिया के बीच 13 मई 2021 को कल्चर के ऊपर मतलब कल्चर रिलेटेड विचारों का आदान प्रदान हुआ है। ये न्यूज़ है। भारत की तरफ से लीड किसने किया? जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं, नाम क्या है? प्रहलाद सिंह पटेल। और मंगोलिया की तरफ से किसने लीड किया? चिनबैट नोमेन। कौन? चिनबैट नोमेन। अब आप एक बार मंगोलिया की लोकेशन देखिए। यहाँ पर है मंगोलिया। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, उलान बातर ये इसकी कैपिटल है और टोगरोग ये इसकी करेंसी है। देखो नीचे चाइना है, ऊपर मंगोलिया है। यहाँ पर बीच में एक डेजर्ट पड़ता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गोबी डेजर्ट। ये जो गोबी डेजर्ट है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गोबी डेजर्ट किन दो देशों की बाउंड्री पे है? तो ये मंगोलिया और चाइना की बाउंड्री पे है। अब आप क्वेश्चन लगाइए। 13 मई 2021 को किसने अपने मंगोलियाई समकक्ष चिनबैट नोमेन के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की? तो आंसर क्या होगा? प्रहलाद सिंह पटेल, जो हमारे कल्चर मिनिस्टर भी हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बीजे वॉटलिंग ने की क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। अब आप क्वेश्चन लगाइए सीधा, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये तस्वीर देखिए आप, ये है बीजे वॉटलिंग। बीजे वॉटलिंग किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है क्रिकेट से। ये हैं कौन? ये न्यूजीलैंड के विकेट कीपर और बैट्समैन हैं। अब इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इनका संबंध क्रिकेट से है। और ये किस देश के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एस बालचंद्रन को सूरीनाम गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और ये जल्दी ही कार्यभार संभालेंगे। अब आप सूरीनाम की लोकेशन देखिए। देखो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में है सूरीनाम। ये इसकी कैपिटल है पैरामैरिबो ये इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? सूरीनेमीज डॉलर। चैन सेंटोकी ये कौन है? ये प्रेसिडेंट हैं। अब आप क्वेश्चन लगाइए। मई 2021 में एस बालचंद्रन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? सूरीनेम गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम। सिक्स्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 में सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश भारत होगा। तो ये तो देखो एक डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। आप सीधा क्वेश्चन लगाइए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 में सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा होगा? तो ये होगा अपना देश भारत। तो सेवंथ क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, भारत। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर और राजस्थान के गुणबाल शर्मा ने किया माउंट पुमोरी को फतेह। अब आप क्वेश्चन लगाइए। माउंट पुमोरी ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? माउंट पुमोरी किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये नेपाल में है। एट्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, नेपाल। और अभी यहाँ पे किन किन ने फतेह किया है? तो फतेह किया है किन किन ने? एक तो हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर और राजस्थान की गुणबाला शर्मा ने इस माउंट पुमोरी को फतेह किया है। अब इसकी लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो लोकेशन तो हमने जान ली, नेपाल में है। नेपाल की लोकेशन देखिए। पूछा जाता है कि नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो टोटल ऐसे 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और ये पश्चिम बंगाल। टोटल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। एक फैक्ट आप याद रखेगा, ना तो आसाम की सीमा नेपाल के साथ लगती है और ना ही हिमाचल प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ लगती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। नेपालीज रुपी ये करेंसी है। केपी शर्मा ओली ये प्रधानमंत्री है नेपाल के। प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। अब चलते हैं आगे। रमेश पवार बने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच।
कौन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं रमेश पवार। अब दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। महेंद्र गिरी, इनको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। रुमाना सिन्हा सहगल, इनको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृति ग्रंथ, इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, रमेश पवार। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन कोविड रोकने की सूची में सबसे ऊपर है। आप पहले क्वेश्चन लगाइए। देखो, फॉर्च्यून की नवीनतम सूची के अनुसार किस देश के प्रधानमंत्री देश में कोविड को फैलने से रोकने के लिए जो उन्होंने भूमिका निभाई है, इसमें सबसे महान नेताओं की सूची में सबसे ऊपर कौन है? तो ये है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। नाम क्या है? जैकिंडा एर्डन। जैकिंडा एर्डन ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर जो कोविड-19 है इसको रोकने में जो अपनी भूमिका निभाई है ना, वो फॉर्च्यून के अनुसार वो लिस्ट में सबसे ऊपर में रही हैं। और अगर टॉप 10 की बात करें, मतलब 10वें नंबर में भारत की तरफ से कौन रहे हैं टॉप 10 में? तो SII, ये क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके CEO कौन है? आधार पूनावाला। इनको इस लिस्ट में टॉप 10 में रखा गया है। SII, जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SII इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो फॉर्मेशन हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये तो हमारे लास्ट क्वेश्चन थे। एक बार आप इसकी लोकेशन देख लीजिए, न्यूजीलैंड की। वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। जैकिंडा एर्डन, देखो ये जो नाम है ना जैकिंडा एर्डन, रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट का। उस एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था कि अभी हाल ही में, मतलब जब इनकी नियुक्ति हुई थी, ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुई है प्रेसिडेंट, मतलब अभी हाल ही में ये प्रेसिडेंट बनी है न्यूजीलैंड की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो एग्जाम हुआ है ना, ये भी तकरीबन 2-3 महीने पहले हुआ था, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जैकिंडा एर्डन ये किस देश की, क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश में जैकिंडा, मतलब ये जो किस न्यूजीलैंड की जैकिंडा अर्डन जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो फैक्ट होते हैं ना इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने जरूरी हैं। जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नाम न्यूज़ में होता है वो आपको अच्छे से याद होना जरूरी है। और देखो, कभी कभी एग्जाम में जो इंटरव्यू देते हैं ना, वहाँ पे इस प्रकार की पिक्चर दे दी जाती हैं, फिर पूछा जाता है कि बताइए ये कौन है। ऐसे देखो, मेरे एक फ्रेंड है, उसने एग्जाम दिया था, तो वहाँ पे मतलब इंटरव्यू में उससे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखेगा, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये न्यूजीलैंड की हैं। नाम क्या है? जैकिंडा अर्डन। फिर से बोलता हूँ, सॉरी, ये प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की। ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब ये क्वेश्चन आपसे कल पूछे गए थे, किस देश ने 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है? तो आंसर क्या है? जर्मनी। खबरों में रहा दहला बांध किस देश में स्थित है? तो अफगानिस्तान इसका सही आंसर है। किस संस्था ने आश्वासन योजना शुरू की है? तो CBIC इसका सही आंसर है। लॉरियस स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका। 11 मई 2021 को किस शहर में चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता आयोजित की गई? तो दिल्ली सही आंसर है। मई 2021 में पाम गोसल ने किस देश की संसद के लिए चुने जाने वाली पहली सिख बनकर इतिहास रचा है? तो आंसर क्या होगा? स्कॉटलैंड। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है। 9 मई 2021 को गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी जयंती मनाई गई? विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश को सबसे अधिक प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब लॉन्च हुई थी? के राघोतमन का मई 2021 में कोविड के कारण निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किसके पूर्व निदेशक थे यानी डायरेक्टर थे? किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीजों की उम्मीद के लिए मिशन हौसला शुरू किया है? अप्रैल 2021 के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।